नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अनूठी संस्कृति और लाजवाब जायके से दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला राजस्थान अब एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत करने जा रहा है। अब राजस्थान का नाम सिर्फ कला और पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में भी गर्व से लिया जाएगा। इसी गौरवशाली अध्याय की शुरुआत करने 4 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, जहां वे पचपदरा रिफाइनरी देश को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिन रात की मेहनत और कुशल मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब राजस्थान की नई लाइफलाइन बनने को तैयार है। पचपदरा की यह रिफाइनरी देश का पहला ऐसा अनूठा प्रोजेक्ट है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ काम करेंगे। यह विशाल रिफाइनरी देश की सबसे आधुनिक और ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी है, जो 79,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। इस रिफाइनरी की सालाना क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को साफ करने की है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि पचपदरा रिफाइनरी में आधा दर्जन से अधिक यूनिट्स ने काम करना शुरू भी कर दिया है। यहाँ कई उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है। हाल ही में HRRL मैनेजमेंट ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को रिफाइनरी में तैयार हो रहे विभिन्न उत्पादों के सैंपल भी भेंट किए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब धरातल पर मजबूती से आकार ले चुका है। पचपदरा रिफाइनरी में अत्याधुनिक पर्यावरण मानकों वाले BS6 ग्रेड के पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का भारी मात्रा में उत्पादन होगा। इसके साथ ही आम घरों और उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए LPG का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। ईंधन के अलावा इस कॉम्प्लेक्स की असली ताकत इसका पेट्रोकेमिकल यूनिट है, जिसकी क्षमता 2.4 मिलियन टन है। यहाँ पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीथीन जैसी उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक सामग्री, नेफ्था और पेटकोक का उत्पादन किया जाएगा। ये वो उत्पाद हैं जिनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रिफाइनरी के पूरी तरह से शुरू होने पर भारत के पेट्रोकेमिकल आयात बिल में सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान है। देश का जो पैसा जो पहले विदेशों में जाता था, अब वह देश और राजस्थान के विकास में काम आएगा। गुजरात हो या पूर्ववर्ती राज्य हो जहां रिफाइनरी है, रिफाइनरी स्वयं अपने आप में भी बहुत बड़ी एक अध्याय है। जहां जहां रिफाइनरी है वहां काया पलट हो गया है। हम राजस्थान के परिदृश्य से देखें तो करीब 400 से 500 हजार करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू मिलने की संभावना है। 21,000 करोड़ रुपए देश को मिलने की संभावना है। बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार मिलने की संभावना है। और जो इसका बायो प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री लगेगी, बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लगेगी, उसमें उद्योगपतियों को फायदा होगा, आमजन को फायदा होगा, मजदूर को फायदा होगा, व्यापारी को फायदा होगा, हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। राजस्थान के लोगों के लिए रिफाइनरी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रदेश की ऊर्जा जरूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो जाएंगी। इसके लिए दूसरे राज्यों और विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रदेश के हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र को पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। रीको के सहयोग से प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पैकेजिंग, पाइप और अन्य उद्योगों की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। इस रिफाइनरी के शुरू होने से न केवल लाखों युवाओं के सपने साकार होंगे बल्कि प्रदेश के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। यह रिफाइनरी प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ प्रदेश के विकास को नई दिशा देने का भी काम करेगी। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।